प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इस सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष और बड़ी से बड़ी बरकत देने जा रहा है। आज हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमें विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा कि परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। यदि आज इस प्रार्थना को आप सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, प्रार्थना को करते हैं, तो आपके जीवन में, आपके घर में बहुत सारी आशीष आएगी, बरकत आएगी। आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कामकाज में, हर तरीके से परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता क्या है, जिस तरीके से हम पढ़ना चाहेंगे यहाँ पे वचन संहिता अध्याय यहाँ पे 127 और वचन नंबर 1 में लिखा है। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता, हमें समझने की आवश्यकता यह है कि यदि यहोवा घर ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम कैसा होगा। जैसे कि इस वचन का कहने का मतलब यह है, यह वचन हमें सिखाता है कि घर की नींव परमेश्वर पर आधारित होनी चाहिए। यदि हम अपने परिवार, अपने घर को अपने बल और योजनाओं से चलने की कोशिश करें, लेकिन प्रभु की इच्छा और मार्गदर्शन ना लें, तो सब प्रयास व्यर्थ होगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मेरी मौजूदगी में आपको प्रार्थना करना होगा, विनती करना होगा, क्योंकि प्रभु हमें आशीष देते हैं, बरकत देते हैं और हमारे घर, हमारे परिवार में शांति बनी रहती हैं। तो हमें किसी बात को लेकर के भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े से बड़े काम करता है और बड़ी से बड़ी आशीष देता है। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अपने घर में, अपने परिवार में चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि मेरे घर में आशीष नहीं आती, बरकत नहीं आती, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे बच्चे बहुत काम करते, बहुत मेहनत करते, लेकिन फिर भी आशीष नहीं आती है। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा कि आपके जीवन में हर प्रकार के जो काम बंद हैं वो चलेंगे अच्छी तरीके से और बहुत ज़्यादा उसमें फल आएंगे और आशीष आएंगे। जैसे कि परमेश्वर वचन यहाँ पर दूसरा कहना चाहता है, नीति वचन अध्याय 3 और वचन यहाँ पर लिखा हुआ है 33 में। प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कहता है, कुटिल के घर में यहोवा का साप रहता है, परंतु वह धर्मियों के निवास स्थान को आशीष देता है, बरकत देता है। मेरे प्रिय भाइयों ने, यदि हमारे अंदर किसी प्रकार की कुटिलता नहीं है, किसी प्रकार की कोई घृणा नहीं है किसी के प्रति, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो हमारे घर में आशीष आती है। यदि आज हम किसी को देख करके जलन रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आप ये सोचते हैं उसके पास गाड़ी है, 4 पहिया 4 व्हीलर है, उसके पास उसने मकान बना लिया, उसके पास ये हो गया, उसके पास वो हो गया, तो हमें ये चीज़ें अपने अंदर नहीं रखना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उस घर में सांप आता है, उस घर में दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आती हैं। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, परंतु वह धर्मियों के निवास स्थान को आशीष देता है और बरकत देता है। तो हमारे जीवन में प्रभु का वचन कहने का मतलब यहाँ पे बताना चाहता है, जब हम सच्चाई और भलाई और परमेश्वर के अनुसार जीवन जीते हैं, तब हमारा घर प्रभु के आशीर्वाद से भर जाता है। झूठ, कपट और बुराई घर से परमेश्वर की आशीष को रोकते हैं। इसलिए धर्म और सत्य का जीवन जीना जरूरी होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर प्रकार की नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की जो गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, उसे वो निकाल फेंकता है। क्योंकि हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। इसीलिए हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कहीं न कहीं वो हर चीज़ों को देखता है, चाहे घर हो, समाज हो, परिवार हो, किसी के साथ अच्छे रिश्ते, संबंध, लड़ाई झगड़े, मारपीट, बहुत सारी चीज़ें, या किसी की बुराई करना, भलाई करना, हर चीज़ को परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर तभी आशीष देता है जब हमारे दिल में किसी के प्रति या हमारे अंदर में किसी प्रकार की, दिल में किसी प्रकार की कोई खोट ना हो। क्योंकि प्रभु हमें जानता है, परमेश्वर सच्चे दिल का है, वो सच और सत्य और मार्ग और जीवन है। परमेश्वर हमारा सच्चा है, किसी प्रकार की कोई बात को झूठ नहीं बोलता है। जैसे कि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है यहोशू पुस्तक अध्याय 24 और वचन नंबर 15 में। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परंतु मैं और मेरा घराना, परमेश्वर मतलब ईश्वर की, मतलब प्रभु यीशु मसीह की हम सेवा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके वचन को सुनेंगे। यह वचन हमें यह कहना चाहता है कि जो बताता है कि परमेश्वर जब पूरा परिवार मिलकर के प्रभु की सेवा करता है तो घर पर आशीष आती है। यह निर्णय न केवल प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करता है, बल्कि परिवार में एकता, प्रेम और आत्मिक सुरक्षा को लाता है और हमें ताकतवर बनाता है। हमें हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं जो भी हमारे जीवन में होती हैं, वो सब कुछ दूर होती हैं। इसीलिए हमें विश्वास रखना है, अपने घर में एकता बना के रखना, ताकि हमारे जीवन में प्रभु हमें ढेर सारी ब्लेसिंग
परमेश्वर ढेर सारी आशीष दे, हमारे जीवन की हर प्रकार की जो कुटिलता है वो दूर हो, हमारे घर में धार्मिक जो भावना होती है हमारे अंदर होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करते हमारे जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। यदि आप ये सोचते हैं कि आपके जीवन में घर में आशीष नहीं आती है, आप पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन रुकता नहीं है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हमारे पास कोई काम नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई बिजनेस है, ना ही किसी प्रकार की कोई बात हमारे पास है, तो आपको बिल्कुल भयभीत नहीं होना, बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपके घर में आपके परिवार में ढेर सारी ब्लेसिंग ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक गिलास पानी लीजिए और उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, उसके बाद आपको अंतिम इस पानी को पीना है ताकि परमेश्वर की जो आशीष है, जो आपके घर में दुष्ट आत्मा गंदी आत्मा, यदि आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, उनका मन हमेशा मोबाइल में लगा रहता है, तो आप उस अपने बच्चे को पानी जरूर पिलाइएगा। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर निकालने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदावन इस सुंदर से समय के लिए हर एक मसीह भाई बहनों की आप जीवन की रक्षा सुरक्षा करने वाले परमेश्वर आप हैं। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जहाँ कहीं पर भी उपस्थित हैं, बैठे हैं, पिता परमेश्वर हम आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों को आप आशीष देते, उन्हें जीवन देते, उनके जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को, हर प्रकार की बुराइयों को आप दूर करते हैं प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आप छूने वाले हैं, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनके हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के अपराधों को, हर प्रकार के गुनाहों को आप उनके जीवन से मिटाने वाले हैं प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आज घुटने टेक करके प्रार्थना करते, दुआ करते कि प्रभु आज हर यूथ, हर मसीह भाई बहनों को आप आशीष देने वाले, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप महान ईश्वर हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों के दिल में आज दया करिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके कामों में, उनके बिजनेस, उनके नौकरी में, उनके हर प्रकार की चीज़ों में पिता परमेश्वर आप उन पर दया करिए, क्योंकि वो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर मेरी हर तरीके से मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय भाई बहनों सभी लोग मिल करके आज आज्ञा दीजिए कि प्रभु आपके जीवन के हालात को बदलने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की जीवन शैली को बदलने जा रहा है। आज जो आप कठिनाइयों में पड़े, आज जो बीमारियों में पड़े, प्रभु आपको उठा करके खड़ा करने वाला है। आज जिनके जीवन में काफ़ी समय से दवा चल रही, इंजेक्शन लग रहे पिता परमेश्वर, उनकी हर प्रकार की दवाइयों को आप दूर करने वाले हैं। हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द या ब्लड की प्रॉब्लम्स हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन महिलाओं के प्रति बहुत सारी चिंताएं हैं, उनके मन में, उनके विचार में, उनके शरीर में, उनकी किसी प्रकार की ऐसी धारणा उनके मन में बैठी है कि आज प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, लेकिन प्रभु आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपकी जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने जा रहा है, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो सृष्टि का मालिक है, उद्धार करता, जीने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, सुनते हैं, रिसीव करते हैं, उनके घर में हर प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, जो चिंताएं हैं, जो अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, आज जिनके मन में बहुत सारे ऐसे गलत विचार आते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रभु आप उन्हें बहुत कुछ देने जा रहे हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें अपने घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, दुआ करवाना चाहते हैं, उनके बच्चों के लिए आज हर प्रकार की प्रार्थनाओं को हम दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर एक बच्चों के जीवन में आप ब्लेसिंग करने पाएँ। आज जिन माता पिता भाई बहनों की ये टेंशन है कि आज मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, प्रभु उन्हें रास्ता दें, उन्हें मार्ग दे, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं आज संसार में हर एक इंसान अपने प्रति इस तरीके से लापरवाह हो चुका है, क्योंकि हर बेटा, हर बच्चा, हर माता पिता भाई बहन यही चाहते हैं, जितने जिनके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, उनके बच्चे पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, क्योंकि वो हर माता पिता मेहनत करके, मजदूरी करके वो पढ़ाना चाहता, लिखाना चाहता है कि आगे चल करके जीवन में अच्छा कार्य करे, अच्छा काम करे, अच्छा जीवन पाएँ। क्योंकि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त
उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को आप सुधारने वाले, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के रुगाड़ों विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की संतान की जो आज अपने माता पिता की बातों को, आज्ञा को नहीं मानते, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज इतने मेरे मसीह भाई बहन हैं, इतने शादी विवाह के लिए परेशान है, रिश्तों के लिए परेशान है, उनके लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आप तो इस सृष्टि के मालिक है। आपने मुर्दों को जिंदा कर दिया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक कर दिया, आपने कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, आपने अंधों को आंखें दे दी, आपने जो भूले भटके थे रास्ते मार्ग उनको आपने रास्ता दे दिया। आज उन बहनों को, उन भाइयों को, सभी को रास्ता दे पिता परमेश्वर। तो शादी ब्याह के लिए काफ़ी दिन से उनके घर फैमिली के लोग परेशान हैं, अच्छे लड़के, अच्छा बर, अच्छा घर, अच्छा परिवार नहीं मिलता है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज्ञा देते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों को, जितने लोग आज उनके माता पिता परेशान हैं कि मेरे बच्चों के अच्छा रिश्ता हो जाए, मेरी बेटी का हो जाए, मेरे बेटे का हो जाए, तो प्रभु हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके घर में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा संबंध उनके घर पहुँचे पिता परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हर एक मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भी भेजता है प्रभु। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इनके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की जो समस्याएं, जो दिक्कतें, जो प्रॉब्लम्स, जो दिक्कतें हैं, जो अनेक प्रकार के आज जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, आज जिन मेरे बहनों को पिता परमेश्वर जो आशीष नहीं मिलती, संतान की आशीष नहीं मिलती, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी झोली को भर, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों की झोली को भरने वाले हैं। क्योंकि आपके द्वारे जो आता है, जो आपके पास आता है प्रभु, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है, क्योंकि आप देने वाले हैं, आप महान हैं, आप परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले हैं। मेरे बहुत सारे यूथ मसीह भाई बहन हैं, आज पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर चुके हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, चिंता में चले गए हैं। उनके जीवन के घर में, परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के टेंशन, उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ चुका कि अपने घर को, अपने परिवार को कैसे मैं चलाऊंगा, कहाँ मैं नौकरी करूंगा, कहाँ जॉब करूंगा। क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहन जो भूले भटके हैं प्रभु, आपने रास्ता दिखाते, उन्हें मार्ग देते हैं, उन्हें हर प्रकार प्रभु आप कहते हैं मैं सत्य और मार्ग और जीवन हूँ, मैं ही संसार को चलाने वाला हूँ। तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। उनके जीवन में यदि किसी प्रकार की टेंशन भी है, उसे आप दूर करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इसी वक्त हर एक मसीह भाई बहनों को, यूथ को, मसीह भाई बहनों को, इतने यंग हैं पिता परमेश्वर, आज उनके माता पिता को आशीष दे प्रभु, क्योंकि वो हर एक माता पिता अपने बच्चों की अच्छी लाइफ को देखना चाहता है। भले अपने जीवन को बर्बाद कर लिया हो, ख़राब कर लिया हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करना चाहता है। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक मसीह भाई बहनों को, चाहे वो किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में आज वो बैठे हैं, किसी भी स्थान पर बैठकर किस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो प्रभु उनकी जीवन की रक्षा सुरक्षा करने वाले आप हैं, उनकी देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें बरकत देने, उनकी हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को आपने दूर कर दिया है। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और इसी वक्त आज्ञा देते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई दुख या किसी प्रकार का सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द या खेत खलिहान में किसी प्रकार की कोई घटी कमी है, प्रभु सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना करते हैं, जो दुआ करते हैं, उनके जीवन की वो हर प्रकार की बीमारियां, वो सब कुछ ठीक हो जाती है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम लास्ट वार्निंग देते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन से वो शैतान निकल जाए, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे कामों से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे फैमिली से, मेरे परिवार से जो लड़ाई झगड़े मारपीट, अनेक प्रकार की गाली गलौज, अनेक प्रकार की चीज़ें, जो नकारात्मक विचार हमारे घर में, हमारे परिवार में आती हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देते हैं इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे काम से, मेरे धंधे से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, जो भी किसी प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, जो भी किसी प्रकार की चिंता भरी मेरे जीवन में बातें आ रही, यीशु मसीह के नाम सब मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनने के बाद हमारे जीवन में जो भी घटी कमी है वो सब परमेश्वर पूरा करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप दिए गए स्क्रीन नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी हम आपके लिए लगातार दुआ करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग है, ढेर सारी आशीष थे। और मेरे बहुत सारी मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं सर हम डोनेशन देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत खलिहान में, आपकी हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको बहुत सारी उन्नति दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं नंबर नहीं, हमें QR कोड चाहिए, तो आपको QR कोड भी दे रहा हूँ, उसको स्कैन करिएगा। प्रभु आपको हर तरीके से परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।